हेलो गाइस, मैं हूं समीर। आज मैं बात करने वाला हूं जिसे भी बस उसके लिए जिसको अभी तक सिंगल फेस 220, टू फेस 220 और सिंगल फेस 110 या फिर सिंगल फेस 220 समझ में नहीं आया हो, तो उसके लिए आज मैं ये एक टेस्टर लेके आया हूं। देख सकते हैं ये टेस्टर, जिसमें कि हम वोल्ट चेक कर सकते हैं कि जो भी पावर सप्लाई है उस पर पावर सप्लाई कितना है, पावर सप्लाई 110 है या फिर 220 है। तो जो कि आज मैं आपको इस टेस्टर से वो चेक कर कर बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको ये टेस्टर दिखा दूँ, जहाँ पे एक लाइट है, इस तरह का यहाँ पे एक लाइट होता है और इसके डिस्प्ले में भी यहाँ पे देख सकते हैं, इस डिस्प्ले में भी यहाँ पे लाइट है, ताकि अगर हम लाइट में कहीं पे भी पावर सप्लाई चेक करते हैं तो हमें ये डिस्प्ले पे लाइट मिलेगा, ऑटोमेटिक लाइट मिलेगा। जैसे ही आप इसके पहले बटन पे हाथ रखकर किसी भी जगह पे पावर सप्लाई टच करते हैं तो वहाँ पे ये डिस्प्ले पे लाइट आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप लाइट जलाना चाहते हैं कोई स्क्रू टाइट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो यहाँ पे उसके लिए भी लाइट लगा हुआ है। तो ये एक टेस्टर है। तो अब मैं इसी टेस्टर से आपको पावर सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ कि किस जगह पे किस तरह से 110 आता है, किस तरह से 220 आता है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सिंगल फेस कंडेंसर मोटर पे आप 2 फेस सप्लाई दे रहे हैं, तो कंडेंसर मोटर उसमें कैसे चलेगा, उसमें न्यूट्रल चाहिए। अगर सिंगल फेस मोटर है तो उसमें न्यूट्रल चाहिए। तो आज मैं ये चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि सिंगल फेस मोटर जो होता है, 220 मोटर जो होता है, वो 220 मोटर सिंगल फेस 220 से भी चलता है और 2 फेस 220 से भी चलता है। तो आज मैं वही क्लियर करूँगा कि 2 फेस 220 क्या है, जो कि इंडिया में नहीं है 2 फेस 220। अगर हमें इंडिया में 2 फेस 220 चाहिए, हमें ट्रांसफार्मर चाहिए जो वोल्टेज को कन्वर्ट करके 220 सिंगल फेस को कन्वर्ट करे और सिंगल फेस 110 सप्लाई दे। तो इसलिए इसके लिए मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ कि 2 फेस 220 किस तरह से वर्क करता है। तो किस तरह से हम उस कंडेंसर फैन पे यूज़ करते हैं 2 फेस 220 लाइन को, जिसमें कि हमें न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक सॉकेट है जिसमें कि मैं पावर सप्लाई चेक करता हूँ कि इसमें पावर सप्लाई कितना है। तो ये टेस्टर, आप जैसे ही पावर सप्लाई चेक करेंगे तो टेस्टर का जो डिस्प्ले है उस पर लाइट ऑटोमेटिक जल जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो लास्ट में जो शो कर रहा है वो 110 शो कर रहा है, वही पावर सप्लाई जो है वो इस सॉकेट का है। तो एक साइड पे था 110, ये दूसरे साइड पे भी देखिए लास्ट में जो शो कर रहा है वो है 110, मतलब कि 110 पावर सप्लाई दोनों साइड पे है। इस साइड पे भी 110 है और जो दूसरा साइड है उस पर भी 110 है। मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, देखिए इसमें एक साइड पे 110, अगर हम हाथ हटाते हैं तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा। अब हम दोबारा से देखिए यहाँ पे 110, तो इस तरह से दोनों साइड पे इस पर 110 पावर सप्लाई है, मतलब कि इसमें न्यूट्रल नहीं है। जब एक वायर पे 110 पावर सप्लाई आता है, दूसरे पे 110 पावर सप्लाई आता है, तो उस जगह पे हमें न्यूट्रल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे जो सॉकेट है ये 110 सॉकेट है, इसमें 220 हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए एक साइड पे 110 पावर सप्लाई है और जो दूसरा साइड है वो इसमें न्यूट्रल है। देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे कोई भी 110 पावर सप्लाई नहीं है। नीचे भी देखिए जो लास्ट में है वो 110 आएगा, थोड़ा क्लियर होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे देखिए आपको लास्ट में 110 दिख रहा है, वो 110 पावर सप्लाई है और जो दूसरा साइड है उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये है सिंगल फेस 110 पावर सप्लाई। और जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया वो था 2 फेस 220 पावर सप्लाई, जो कि हमारे पास इंडिया में नॉर्मल 2 फेस 220 पावर सप्लाई नहीं देखने को मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इंडिया में पावर सप्लाई है वो सिंगल फेस 220 किस तरह से होता है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको टेस्टर के एंड में देखने मिलेगा 220, देखिए 220 है। तो ये सिंगल फेस 220 पावर सप्लाई है। इसके एक ही लाइन पे 220 पावर सप्लाई है और जो इसका दूसरा पॉइंट है वो न्यूट्रल है। ये यहाँ पे न्यूट्रल है और जो एक साइड है वो इसमें 220 पावर सप्लाई कंप्लीट है। तो अगर आपको इसमें समझ में आ गया होगा या क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। और इसके आगे में लाइट लगा हुआ है नाइट पे काम करने के लिए। तो आपने देखा कि कौन से सॉकेट पे किस तरह से 220 सप्लाई आ रहा है। जिस सॉकेट पे 220 सप्लाई है
जो कि मेटल सॉकेट है, उसमें दोनों फेस पे 110 पावर सप्लाई है, मतलब कि उसमें दोनों फेस है, उसमें कोई भी न्यूट्रल नहीं है। तो जब दोनों जगह से 110 फेस मिलेगा तो वो भी 220 सेम उसी तरह का होगा जहाँ पे एक फेस और एक न्यूट्रल होता है। आपने जो लास्ट पे जो सॉकेट देखा, उस सॉकेट पे एक न्यूट्रल है और एक फेस है, जिसमें कि एक ही फेस पे 220 लाइन है, और जो दूसरा वायर है उसे हम 110 लाइन पे यूज़ करते हैं, मतलब कि सॉरी, जो दूसरा वायर है वो न्यूट्रल है और एक जो फेस है वो कंप्लीट 220 है। पहला जो आपने सॉकेट देखा उसमें एक 110 है और एक 110 है, जिससे कि दोनों मिलाकर वो 220 बन जाता है। अब जो आपने सेकंड सॉकेट देखा उसमें एक पे 110 लाइन है और एक न्यूट्रल है। ऐसे में क्या होगा कि जिस जगह पे एक फेस पे 220 है और एक न्यूट्रल है, उस जगह पे हम कोई भी 110 का इक्विपमेंट रन नहीं कर सकते बिना वोल्टेज को कंट्रोल किए, वोल्टेज को ड्रॉप किए। उसके लिए हमें ट्रांसफार्मर चाहिए वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए, 220 से 110 कन्वर्ट करने के लिए। और अगर जहाँ पे टू फेस 220 है, 110 का 2 लाइन है, उस जगह पे हम एक न्यूट्रल कहीं से भी लेकर एक फेस को यूज़ कर 110 बना सकते हैं, जिसमें कि हम 110 का कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की अपडेट अब तक जरूर पहुँचे। थैंक यू।